नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कहते हैं कि हमारी दिनचर्या जैसे होती है वैसे ही संपूर्ण जीवन होता है। यानी हमारा संपूर्ण जीवन हमारे दैनिक क्रियाकलापों पे ही निर्भर है। तो वैसे तो आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारी दिनचर्या अव्यवस्थित ही रहती है, लेकिन हमको अपनी पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी दिनचर्या सुव्यवस्थित रहे, ताकि हमारा जीवन अच्छे से ऊर्जावान हो सके और हम अपने कर्मों को अच्छी तरह से वहन कर सकें। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा प्रातः की दिनचर्या तो व्यवस्थित ही हो। बाकी आगे दिन तो हो सकता है कि आदमी नहीं कर पाता है, तो हमारे शास्त्रों में भी उसके कुछ नियम बताए गए हैं और जिससे हम जो है समझ के अपने जो है दिनचर्या को अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ श्लोक हैं। कहते हैं कि जब सुबह के टाइम हम कोई काम करते हैं तो अगर मेरा प्रातः काल अच्छा होता है तो पूरा दिन अच्छा होता है, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं और ऐसा हम महसूस भी करते हैं अपनी लाइफ में। तो हमारे शास्त्रों के नियमों के अनुसार, हमारे शास्त्रों में तो बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं और कुछ श्लोक हैं जो संस्कृत में हैं जिसको हम आपको सरल और अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और ये जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर इसका हम पाठ करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा और हम अपने जीवन की आने वाली रुकावटों से दूर हो सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है और ऐसा हम मानते भी हैं। और ये श्लोक ब्रह्म मुहूर्त में किया जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ें ये श्लोक तो इससे हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय दिन का सबसे अच्छा समय माना जाता है और यह करीब 4 बजे से सुबह 5:30 बजे तक होता है, इसी के बीच यह होता है। और ज्योतिषों की माने तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर 3 विशेष श्लोक पढ़ने से न सिर्फ हमारा दिन अच्छा होगा बल्कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता भी बढ़ेगी। संस्कृत भाषा में लिखे हैं ये श्लोक, जिसको हम आपके सामने पढ़ते हैं और अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, जिसका अर्थ है हे धरती माँ, आपके पास वस्त्र के रूप में समुद्र है और पर्वत आपके पयोधर हैं। भगवान विष्णु जी की पत्नी आपको नमस्कार है। कृपया मेरे चरणों द्वारा आपको होने वाले स्पर्श के लिए क्षमा करें। अर्थात ये श्लोक हमारी धरती माता के लिए है। जब हम सुबह उठते हैं तो धरती का हमें स्पर्श करके उनको प्रणाम करना चाहिए और तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहिए कि वो आपके जीवन का, आपके शरीर का भार अपने ऊपर धारण करती हैं। इसके लिए हमें उन्हें कोटि कोटि नमन करना चाहिए। और दूसरा श्लोक है करागे वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक का तो अर्थ ज़्यादातर लोग जानते हैं और हथेली के सबसे आगे वाले भाग में लक्ष्मी जी का वास होता है और बीच में सरस्वती माँ और मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसलिए सुबह दोनों हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। और तीसरा श्लोक है
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, अर्थात हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, आप दोनों से ही ये सृष्टि चलती है। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, भूमि हैं, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, राहु केतु, सभी ग्रहों को शांत करके रखें, जिससे हमारा और इस सृष्टि पर वास करने वाले समस्त जीवधारियों का जीवन सुखमय और मंगलकारी हो। इसी के साथ हम अपने वचनों को विराम देते हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं छोटा सा संदेश जो हम खुद नित्य करते हैं तो आपके साथ साझा किए और हो सकता है आपको अच्छा लगे। और धन्यवाद।